मैं प्रजापतिम्। करिए पठन, कौन करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणः पतिम् इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्राह्मणः पतिम् इंद्रियम इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मा ब्रह्मचक्षा कामस्तु ययेत ब्रह्माणपतिम् इंद्रियमिन्द्रियाम कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मावर्चस कामस्तु यजेत्र ब्रह्माणे पतिम् इंद्र इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामे प्रजापति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ब्रह्मावर्चस कृष्ण कामस्तु प्रभु जी। यजेत ब्रह्मणः पतिम् ब्रह्मवर्चस कामस्तु इंद्राग्नि कामस्तु प्रजा कामा प्रजापति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणः पतिम् इन्द्रियम् इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकाम प्रजापति। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हम शब्दार्थ नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, हम सीधे अनुवाद में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। माता जी अनुवाद में जाइए। माता जी हरे कृष्ण। हाँ, जो व्यक्ति निर्विशेष, इसको हम रिपीट भी नहीं करेंगे, बहुत बड़ा अनुवाद है, तो आप सब ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक है, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो संतान का इच्छुक है, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता है, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, उसे शिव के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्गलोक की कामना करे, उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो, उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो, उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायुष्य की कामना करता है, उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे, उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी यानी पद के स्थायित्व की कामना करता हो, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो, उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो, उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो दूसरों पर शासन करना चाहता हो, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, उसे श्री भगवान की, तथा जो अच्छे बैंक बचत चाहता हो, सेविंग्स, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो, तो उसे शिव की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता हो, तो उसे शिव की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी पढ़िए।
माता जी वो आ रहा है माता जी, हाँ हाँ दिख बस रहा अब आ है रहा आपको? है। हाँ 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 माता जी दिख रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए ये पूजा की भिन्न भिन्न विधियां हैं। इस बौद्धिक जगत की सीमा में रहने वाले बद्ध जीव बौद्धिक भोग की प्रत्येक प्रत्येक प्रकार की योग्य वस्तु की दक्ष नहीं हो सकता, किंतु जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विशेष देवता की पूजा करके उसे विशेष पदार्थ के ऊपर प्रभाव डाला सकता है। शिव जी की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। माता जी वो माता जी ठीक है, मैं शेयर करती हूँ, टाइम लगेगा मेरी माता जी का, उनका लेफ्ट हो गया है। मैं शेयर कर रही हूँ, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, मैं रीड करता हूँ, ठीक है, समय कम है। या किसी के पास किताब है? किताब है किसी के पास? मेरे पास मेरे है, पास मैं read कर हाँ, एक एक पैराग्राफ अच्छा, पढ़िए कौन पढ़िए। बोल रहा है? मेरे पास भी है प्रभु जी, रक्षा। रक्षा माता जी पढ़िए फिर। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए ये पूजा भी की नाना प्रकार की विधियां हैं। इस भौतिक जगत की सीमा में रहने वाला भौतिक बद्ध जीव भौतिक भोग की प्रत्येक प्रकार की योग्य वस्तु में दक्ष नहीं हो सकता, किंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है वह विशेष देवता की पूजा करके उस विशेष पदार्थ के ऊपर प्रभुत प्रभाव डाल सकता है। शिव की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था और वह शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को काटकर उन्हें अर्पित करता था। वह शिव की कृपा से इतना शक्तिशाली बनता गया कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे, यहाँ तक कि अंत में उसने भगवान रामचंद्र जी को ललकारा और इस तरह स्वयं नष्ट हो गया। दूसरे शब्दों में ऐसे सारे व्यक्ति जो भौतिक भोग के कुछ या सभी विषयों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, अर्थात जो स्थूल भौतिकवादी हैं, वे कम बुद्धि वाले होते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता 7.20 में भी इस बात की पुष्टि की गई है। उसमें कहा गया है कि जो सद्विवेक से विहीन है या जिनकी बुद्धि माया की भ्रामक शक्ति से हर ली गई है, वे जीवन में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके या वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक सभ्यता में उन्नति करके जीवन के सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में जीवन की मुख्य समस्या जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का समाधान ढूंढना है। कोई अपने जन्म अधिकार को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई वृद्ध या अशक्त होना नहीं चाहता और कोई रोगग्रस्त होना नहीं चाहता, किंतु ये समस्याएं ना तो किसी देवता के अनुग्रह से हल हो पाती हैं, न तथाकथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों का वर्णन सभी प्रकार के सद्विचारों से विहीन व्यक्तियों के रूप में किया गया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जीवों की 84 लाख योनियों में से मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ एवं मूल्यवान है और ऐसे दुर्लभ मनुष्यों में भी वे लोग और भी दुर्लभ हैं जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेष्ट हों। इनमें से भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं जो श्रीमद् भागवतम के महत्व से अवगत हों, जिसमें श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती हैं। मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख।
लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मनीषी कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह है कि वे अत्यधिक विकसित मन वाले पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु निकट निकट आने पर सारे भौतिक भोग छोड़ दिए थे और श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्री भगवान की कथाएं सुन करके उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना की गई। ऐसी आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के समान है। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन आकांक्षाओं से बचें और इसके बदले भगवत धाम वापस जाकर स्थायी जीवन को ढूंढने का प्रयत्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनम्यूट करिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। क्या क्या चाहिए किस किस को, उसके हिसाब से इस श्लोक, इन श्लोकों में कुल मिला के इसमें काफी श्लोक कवर हो गए। श्लोक संख्या 2 से लेकर 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 श्लोक। और 6 श्लोकों में श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बता दिया कि आपको क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। मजे की बात देखिए, हम सब भौतिक चीज चाहते हैं, पर हमें ये नहीं पता था आज तक कि कौन सी भौतिक चीज के लिए हमें किसकी पूजा करनी है। तो जिसकी भौतिक लिस्ट है वो इसको फ्रेम करवा के दीवार पे टांग दे, और जैसे जैसे आपको इच्छा है वैसे वैसे आप देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। पर ये प्रश्न मत पूछिए वसु कौन है ना। फिर अब ये मत पूछिए अश्विनी कुमार कौन है, साध्य देव कौन है, विश्वदेव कौन है, क्योंकि पता ही नहीं है ये कौन है और इसकी पूजा करनी है जिससे कि आपको भौतिक लाभ प्राप्त हो सके। और लास्ट में देखेंगे इसमें सारी चीजें हमें चाहिए, है ना। अगर आप देखें क्या क्या चीज की लिस्ट बनाई है। ब्रह्म ज्योति में लीन, चलिए ठीक है, वो तो आप सब बोलेंगे नहीं चाहिए। काम शक्ति के इच्छुक, संतान के इच्छुक, भाग्य के इच्छुक, शक्ति के इच्छुक, धन के इच्छुक, वीर बनना है, स्वर्ग लोक पाने की, अन्न की राशि, संसारिक राज्य, लोकप्रियता, दीर्घ आयु, पुष्ट शरीर, सुंदर बनना, अच्छी पत्नी, शासन, कीर्ति, बैंक बैलेंस, विद्वान बनना, वैवाहिक संबंध अच्छे होना, सबको सब कुछ चाहिए। पर क्या नहीं अलग अलग देवी देवताओं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, अल्पमेधसः, कम बुद्धि वाले, जो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं, वो है कम बुद्धि वाले। बुद्धि कोई ग्रेट नहीं है। तो चॉइस इज आवर्स, हमें कम बुद्धि वाला बनना है और अपनी भौतिक इच्छाओं के अलग अलग देवी देवताओं के पास जाना है, क्या करना है। अभी ऐसा हुआ, इनफैक्ट हम जन्माष्टमी की तैयारी में है ना, तो कुछ प्रिंटिंग हो रहे हैं, तो एक प्रिंटिंग वाला आया था यहाँ पे, तो कह रहा था मैं भी 3:30 बजे उठता हूँ और फिर मैं ये जपा करता हूँ, वो जपा करता हूँ, इस मंदिर जाता हूँ, वो मंदिर जाता हूँ, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, बृहस्पति, उसने लिस्ट बता दी। तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था उसको, क्योंकि यंग लड़का है 30 साल का और उत्साहित है। मैंने कहा कि आप कुछ उसके मन में विश है शायद, मैंने कहा आप पूरी कर लीजिए अपनी चीज़ें, फिर जन्माष्टमी के बाद मेरे पास आइए, मैं आपको आसान तरीका बता दूंगा जहाँ से आपको इधर उधर 10 मंदिर में घूमने की आवश्यकता नहीं है। 3:30 बजे आप उठिए, इधर उधर भाग दौड़ इतनी बारिश में करने की आवश्यकता नहीं है। लोग ऐसा कर रहे हैं, हम भी कर रहे थे कुछ समय पहले ना। सोमवार को जाना है शिव जी के मंदिर, मंगलवार को हनुमान गणेश जी के मंदिर, बृहस्पतिवार को विष्णु जी या संतोषी देवी, शनिवार को शनि जी या काली जी के मंदिर, संडे को सूर्य देव को जल देना है। इस तरीके से अनेक कुछ हम कर रहे थे जिससे हमें अलग अलग भौतिक लाभ प्राप्त हो सके, पर अल्पमेधसा, कम बुद्धि वाला कहा गया है। और उदाहरण के प्रभुपाद जी रावण का उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरीके से रावण ने शिव जी की पूजा करके इतना बल, इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि स्वयं रामचंद्र जी को उसने ललकार दिया, क्योंकि शक्ति से उसकी बुद्धि खराब हो गई।
और फिर उसका क्या हो गया, पतन हो गया, वो खुद ही नष्ट हो गया। तो समस्याएं हमारी ये नहीं है कि मैं गरीब हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरे बैंक में बैलेंस नहीं है, मैं लोगों के बीच में फेमस नहीं हूं, मैं बुद्धिमान कम हूं, ये समस्या नहीं है। क्योंकि अगर इनको हम समस्या समझेंगे तो हम देवी देवताओं के पास जाएंगे ना। मान लीजिए आप क्या समझते हैं, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं वीर नहीं हूँ, मैं धनवान नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरे पास लोकप्रियता नहीं है, मैं कम उम्र में मर जाऊंगा, मेरे तो शरीर में दम ही नहीं है, मतलब शरीर में बीमारियां हैं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरे बैंक में बैलेंस नहीं है, मेरे वैवाहिक संबंध खराब है। जब ये सारी पॉइंट्स को, ये सारी चीज़ों को हम अपने जीवन की समस्या, प्रॉब्लम समझते हैं तो हम अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। अब एक शास्त्र है श्रीमद् भागवतम जो आपको कहता है कि वास्तव में ये आपके जीवन की समस्या है ही नहीं है। तुरंत आप सरप्राइज हो जाते हैं, मैंने तो पूरा जीवन इसी चीज में बिता दिया, बोले तो जीवन की समस्या ही नहीं है। तो जीवन की समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये है जीवन की समस्या। तो बोले आप कौन से देवी देवताओं के पास जाना है इसके लिए? बोले इसके लिए किसी देवी देवता के पास जाने से काम नहीं होगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु ये समस्या है ना तो किसी देवता के अनुग्रह से हल पाती है, ना तथाकथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। तो जिस दो चीज का सहारा लेके हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, देवी देवता और साइंस विज्ञान, वो दोनों इन चारों समस्याओं के आगे फेल हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि फेल है। ना देवी देवता आपकी हेल्प कर सकते हैं, ना विज्ञान आपकी हेल्प कर सकता है। अब आप लाचार हो गए, कहाँ जाएंगे? सिर्फ भगवान आपकी मदद कर सकते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से सिर्फ भगवान आपको छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता। भगवद गीता के ज्ञान से ही आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकल सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों को जीवन की समस्या समझ रहे हैं तो आप जाइए देवी देवताओं के पास और पूरा जीवन खत्म कर दीजिए। जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है। मनुष्य शरीर इतना अनमोल है कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। उसको अगर आप इन चीजों में वेस्ट कर रहे हैं तो आप हैं अल्प मेधसा, कम बुद्धि वाले। इसीलिए क्या बताया जा रहा है? अत्यंत दुर्लभ वो व्यक्ति है जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेष्ट है, यानी ये जो भौतिक समस्या है उसके प्रति अलर्ट है। पर उससे भी दुर्लभ वो व्यक्ति है जो भागवतम के महत्व से अवगत है। तो आप सब अत्यंत दुर्लभ से भी दुर्लभ हैं, क्योंकि आप रोज श्रीमद् भागवतम का पठन करने के लिए आते हैं, क्योंकि आप उसके महत्व से अवगत हैं। तो आप डायमंड हैं, आप सब डायमंड हैं। सोना चांदी सब खरीद सकते हैं, डायमंड कई लोग नहीं खरीद सकते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे अत्यंत दुर्लभ से भी दुर्लभ है, क्योंकि आप श्रीमद् भागवतम की समस्याओं के प्रति सचेष्ट हैं। आप श्रीमद् भागवतम के महत्व से अवगत हैं। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंत में बताते हैं कि आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के समान है। देखिए नशा है वास्तव में। आप देखें जो हमारी डिजायर्स हैं, मटेरियल डिजायर्स, हम जो कहते हैं ना आई कैन नॉट एडजस्ट। मान लीजिए आपको एक आराम से रहने की आदत है और आपको किसी के घर जाना पड़े जहाँ पे वो लेवल का आराम आपको ना मिले, बिस्तर उसका मुलायम नहीं है, या जो गीज़र है वो काम नहीं कर रहा, या एसी ठीक से काम नहीं कर रहा, या सड़क पे बिल्डिंग है तो रात में ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, कई कारण हो सकते हैं, या कंबल मुलायम नहीं है, तो आप क्या बोला आई कैन नॉट एडजस्ट, आई एम नॉट एबल टू लिव। तो यानी आपका जो आराम था, आपकी जो भौतिक आकांक्षाएं हैं, जो भौतिक मटेरियल डिजायर्स या मटेरियल हैबिट्स हैं, वो एक नशा है। नशा, क्योंकि नशे को आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसी तरीके से इन ऐशो आराम को आप छोड़ नहीं सकते हैं। इंटॉक्सिकेशन, इसके लिए हमने एक उदाहरण भी दिया था, अगर आपको याद हो, कि ब्राह्मण दीक्षा में, किसी को याद है ब्राह्मण दीक्षा के समय एक प्रश्न पूछा गया था कि इंटॉक्सिकेशन, जो नशा छोड़ना है, उसका अर्थ क्या है। अब देखिए इस तात्पर्य से क्लियर हो रहा है कि भौतिक आकांक्षाएं भी नशा है। तो जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है उसमें जो हम कहते हैं इंटॉक्सिकेशन, तो इंटॉक्सिकेशन में हम सोचते हैं सिर्फ दारू,
और सिगरेट इत्यादि पर यहाँ पे बताया गया है भौतिक आकांक्षाएं भी नशा है, यानी इस नशे को भी छोड़ना है ना। तो आपको याद है क्या उदाहरण दिया गया था इसके लिए? माई टॉवल, मेरा गमछा, मेरा बिस्तर, मेरा चादर, मेरी प्लेट, मेरी ग्लास, मेरा कमरा, मैं यहीं पे बैठूंगा, ये भी नशा है ना। जब आप में से किसी ने उदाहरण दिया था ना कि देखिए सड़ गोस्वामी तो एक पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा नहीं रुकते थे कि कहीं अटैचमेंट ना हो जाए, ये भी नशा है, ये भी इंटॉक्सिकेशन है जो हमें छोड़ना है। तो हमने उस टाइम क्या उदाहरण लिया था कि चलो लग्जरी वाली चीजें तो हम छोड़ देते हैं, पर ये जो बेसिक चीजें वो हम नहीं छोड़ पाते हैं, ये नशा है। प्रभुपाद कह रहे नशा है। तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स यानी हम अच्छी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम अच्छी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। ग्रॉस लेवल पे, स्थूल लेवल पे हम चीजों को छोड़ रहे हैं जो नशे वाली चीजें हैं, और सूक्ष्म लेवल पे नशा नहीं छूट रहा है, नशा नहीं छूट पा रहा है ना। आप में से लगता है किसी को कि आपके जीवन में ऐसी नशे हैं जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं? बताइए, हैंड रेस करिए, ऐसे भी अनम्यूट करके बताइए, आपके जीवन में ऐसे कौन से नशे हैं जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं? चॉकलेट का सब पूरी नशा। तरीके से किसका? चॉकलेट का। चॉकलेट का नशा, माय गॉड। चॉकलेट तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, उसमें एक्चुअली में नशा है। प्रभु जी और जब से एस्कॉन से जुड़े हैं तब से कोई नशा नहीं है। माता एकदम जी, से इंसान मतलब नहीं, चतुर्मास आप का इंसान देखिए सोचता है तो एकदम से छोड़ देते हैं। किस चीज से आप जुड़े हैं जो आप नहीं अपने आप को छोड़ पा रहे हैं, वो भी नशा है। हाँ राघवेंद्र प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन प्रणाम। प्रभु जी अभी तो सारे नशे ही नशे हैं, कुछ भी नहीं छूटा है प्रभु, कुछ भी नहीं छूटा है अभी तक। सारे नशे हैं, कुछ भी नहीं छूट रहा है। नहीं देखिए प्रभु, कुछ बैंगलोर ही नहीं नहीं आ छूटा पा है। रहे हैं आप सब। नशा नहीं है तो क्या है? अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से, अपने परिवार से नशा ही तो है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैंगलोर ही नहीं आ पा रहे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, कुछ भी नहीं छूटा है, सब नशे ही नशे चल रहे हैं। ऐसा नहीं मोबाइल कि पर दारू भी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, आप चाय कॉफी आपने छोड़ दिया तो आपका नशा छूट गया, अभी तो नशे ही नशे हैं। भौतिक आकांक्षाएं नशे की तरह है। थैंक यू प्रभु जी। सबसे बड़ा तो मोबाइल है प्रभु जी। मोबाइल प्रभु जी। मोबाइल का नशा नहीं छूट रहा है। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, प्रोफाइल फोटो, स्टेटस। यस नारायणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत तुम्हारा। धन्यवाद। प्रभु जी, जो ऐसे जो होता है मोटा मोटी वो नशा छूटा है, वो तो बोल रहा है भौतिक नशा नहीं छूटा। और मेरा तो बोलिएगा कि सही बात है कि अगर गमछे से कोई दे पूछेगा उस यूज नहीं कर सकती, कोई कपड़े छू दे वो कपड़े पहनने, तो ये सब नशा तो नहीं छूट रहा है, ये तो सही बात है। कपड़ा कोई छू देता तो माता जी वो कपड़ा भी नहीं पहनते हैं जी। ओके जी। अनीता माता जी, लगता है आपका कोई क्या जूठा नशा हाथ नहीं से छूट रहा छू है? दिया या कोई ये चीज कर दिया तो इसलिए मैं ये सब चीज से मतलब होता है, ये नहीं है कि हाँ जैसे हुआ पहन लिए, जैसे हुआ कर लिए, ये सब चीज तो नहीं छूटता है अभी भी। खाने का हरे भी है कृष्ण। जी तो प्रभु जी ऐसा है कि तेल मसाला तो ज्यादा पसंद मुझे पहले भी नहीं था, लेकिन मतलब जो भी हो अच्छा खाना होना चाहिए। ये होता है कि प्रसाद में जो भी मिला वो पा लिए, वो चीज भी नहीं हो छूट रहा है, क्योंकि मैं हाँ, मंदिर में भी अच्छा खाना जाती होना। हूँ तो वहां पर हाँ, प्रसाद कई पाने लोग में मेरा देखते तकलीफ हैं होती पहले है। बाल्टी में झांक के, ये क्या है, ये क्या है, ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए। जी बिल्कुल सही। थैंक यू। देखिए ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आएगी तब तक इलाज नहीं होगा। बीमारी पकड़ने का समय है। अनीता और माता प्रभु जी। जी एक चीज मैं मन में हरे सोचती थी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए 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 अनीता माता जी। अच्छा हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे तो अब केवल कृष्ण का नशा सिवा कुछ नहीं है। घर में इतना हम डांट खाते हैं, तुम 1:30 बजे रात में उठ करके माला जपती हो, लेकिन मुझे कृष्ण की सिवा सचमुच बता रहे प्रभु जी, मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर कर दी इनको पाने में, इसलिए मुझे चलिए कृष्ण माता जी और हमको आशीर्वाद दीजिए। हम लोग को तो बहुत नशा है इधर उधर। मुझे पहले भी कोई चीज का नशा नहीं था, न कोई स्वाद का था। मेरी जीभ स्वाद वाली है ही नहीं। जय 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 माता जी का आशीर्वाद दीजिए आप सबको ही। नहीं प्रभु अनिता जी बस शास्त्री माता जी की जय। हमें माता भी जी कह रहे हैं आशीर्वाद जीत स्वाद वाली नहीं है, कितना बढ़िया बात है। देखिए हमारे साथ भी ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए ना। हमें भी आशीर्वाद दीजिए माता जी।
नहीं माता जी, तो कृष्णा की भक्ति है। प्रभुपाद हम लोग से जब से मिले तब से भक्तों का संग प्रभु जी बहुत मायने रखता है। सोचिए, हम मोबाइल बंद करके जय महाराज जी को सामने देख करके तो हम माला करते हैं 1:30 बजे से। माता जी, आपका पुत्र ब्रह्मचारी है ना इस्कॉन में? ब्रह्मचारी प्रभु जी, दीक्षा ले लिया भले, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं प्रभु जी। डर लग रहा है ब्रह्मचारी बन जाएगा? नहीं नहीं प्रभु जी, पहले तो जब हमको लेके गया था तो मुझे तो बहुत रुलाई आ रही थी, लेकिन बोला माँ तुम्हारे आशीर्वाद के बिना भीख नहीं मिल सकता, तो हम नहीं दीक्षा ले सकते हैं। तो ले गया था। बाद में जब वहां देखे ना तो प्रभु जी मेरी आंखें ही खुल गई कि इसके सिवा दुनिया में हम्म। कुछ है ही नहीं। ये जो मिला मेरा जी बेटा, हम लोग को बहुत ज्यादा क्या, और आप लोग के आशीर्वाद से बहू भी मुझे ऐसी मिली। जा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पहली सास है जो अपने बहू की तारीफ कर रही है। हरि 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 जी हरि बोल। प्रभु जी, बहू भी कृष्ण भक्त है। जय 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 माता जी, आपका आशीर्वाद सबको चाहिए। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु माता जी। कर्म बहुत अच्छे हैं माता जी, बहुत कर्म अच्छे हैं आपके। जी। सही दुख में आप निकल के हमारा आ रहा है। आशीर्वाद दीजिए। देखिए, दुख निकल के आ रहा है। अच्छा, खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। परिवार और नौकरी से आसक्ति। परिवार और नौकरी की आसक्ति नशा है। ठीक है, सतीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। नशे से तो घिरे हुए हैं प्रभु जी। जायदाद नशे का से घिरे नशा, हो। नौकरी का नशा, उसको बच्चे का नशा, रिलेटिव का नशा, हर चीज में नशा है। कौन जब तक जायदाद का भी नशा रहता है कि लोकल है। मान लीजिए कोई थोड़ी सारा जायदाद बांध दिया क्या, बच्चे का कुछ हो जाए उनको तकलीफ नहीं होगा। सबको नशा है प्रभु जी। पूरे नशे से घिरे हुए हैं। तब नशा छूटेगा जब हम संपूर्ण खाली हो जाएंगे, सब कुछ त्याग करके जाएंगे। तो सारा कुछ त्याग कर देंगे तब हम कृष्ण के भक्ति में लग सकते हैं। लेकिन घर में अगर किसी जी पति का तो पत्नी का तबीयत खराब हो गया, हम परेशान हो जाते हैं। वो पत्नी का नशा है। घर में अगर कोई जायदाद ले लिया भाई वगैरह, तो हम लड़ाई कर लेते हैं, वो जायदाद का नशा है। हमारा घर हम्म, कहीं टूट गया, अरे टूट गया उसको रिपेयरिंग करना है, वो नशा है। हर चीज जी में नशा है प्रभु जी। भरे हुए हैं नशे जी से। भरे हुए हैं जी। धन्यवाद प्रभु जी। सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, खान प्रसादम गर्म होना चाहिए, नमक कम नहीं होना चाहिए, ये सब नशा है। अच्छा दूध है। चाहिए। हम्म। देखिए, प्रभुपाद जी एक सेंटेंस लिखते हैं और कितना बड़ा हमें रियलाइजेशन हो जाता है ना। कितना बड़ा रियलाइजेशन हो जाता है एक सेंटेंस, और हम अब कल से अपनी हरकतों को वॉच कर सकते हैं। अरे देखो, प्रभुपाद जी ने कहा है कि खाली ये नहीं है कि नशे का आइटम छोड़ दिया तो नशा छूट गया। हमारी आकांक्षाएं जो है, भौतिक आकांक्षाएं, वो भी नशा है। कैसे हम इसको धीरे धीरे छोड़ सकते हैं? एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसके प्रति सचेत हैं, है ना? क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? सचेत जो है, अगर एक बार आप कॉन्शियस हो गए हाँ ये चीज़ गलत है, तो भगवान को प्रार्थना करके धीरे धीरे वो चीज़ें छूट सकती हैं। ऐसा नहीं है। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, प्रसादम को गर्म नहीं करना चाहिए ना? स्ट्रिक्टली पूछेंगे तो नहीं करना चाहिए, बट बट जी, हेल्थ रीजंस के कारण लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, दिलीप प्रभु। हरे कृष्णा। दिलीप प्रभु ने हाथ नीचे कर दिया, नो प्रॉब्लम। कुहू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई थोड़ा सा अच्छा बोल दे, कोई थोड़ा सा अच्छा तारीफ करे, ये सुनने का नशा। मान पूजा प्रतिष्ठा। हम्म। अच्छा, देखिए बहुत अच्छा बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेल्फ इंस्पेक्शन। अच्छा सुनने का नशा। इनफैक्ट कहा जाता है कि देखिए, ब्रह्मचारी हो तो शादी नहीं करता है, तो उसने सेक्स लाइफ को एंजॉय नहीं किया। पर एक ब्रह्मचारी के लिए मान पूजा प्रतिष्ठा, ये सटल सेक्स, सूक्ष्म तरीके से मैथुन है। क्योंकि उसको नशा हो जाता है, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, मान पूजा प्रतिष्ठा, उससे बचना चाहिए। क्योंकि वो भी एक नशा है। उसको सेक्स से कंपेयर किया गया है जी। थैंक यू माता जी, आपने अच्छा बताया। कल्पना पटेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। साफ सफाई का और ऑर्गेनाइज रहने का नशा है, वो दूसरों को साफ। बहुत डिस्टर्ब करता है। हम्म। देखिए, अब इसमें थोड़ा मतलब वो है कि क्या ये सही है क्या गलत है। मान पोस्ट लीजिए लेवल ऐसा पे पूछ जाता देती है है तब। कॉर्पोरेट में, जब सवाल पूछे जाते हैं व्हाट इज अ वीकनेस,
तो एक ऐसा जवाब दिया जाता है ना जिससे वो सोचे ओह दिस इज स्ट्रेंथ बट शी इज कंसीडरिंग वीकनेस। तो माता जी ने ऐसा एक जवाब दे दिया है। बट हाँ ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे कोई सोचे साफ सफाई अच्छा है, एक सब क्वालिटी गुड क्वालिटी ब्राह्मण की क्वालिटी है, ऑर्गेनाइज रहना भी ब्राह्मण की क्वालिटी है, बट अगर किसी पॉइंट पे इफ यू आर ओवर डूइंग थिंग्स then it is a problem. So everything should be balanced. Yeah, I think I cannot explain it more properly. Okay, thank you माता जी। अमित प्रभु से पूछते हैं। अमित प्रभु, प्रभु जी बहुत कोशिश करते हैं मतलब चीजों से बचने की, लेकिन घर वाले और रिश्तेदार मतलब उन्हीं चीजों में खींचते हैं कि नहीं जाओ उधर ही जाओ, उधर ये करो वो करो। तो नशे से निकलने नहीं देते हैं आपको। प्रभु जी मतलब खींचते हैं मतलब कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, यही करो यही करो। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, सही बात है। इससे भाग क्यों रहे हो? सही कह रहे हैं आप। ओके ठीक है, अनीता माता जी से बात होगी सबसे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए तो चीजें क्या समझ में आ रही हैं कि ग्रॉस लेवल पे नशा शायद हम कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वैसे भी भारतवर्ष में ये हमारे एटिकेट्स हैं, है ना। जनरली लोग नशा दारू वगैरह इत्यादि से, ऐसा नहीं हो सकता किसी ने कभी किया हो कॉलेज लाइफ में या जॉब के टाइम पर, अगर बोला जाए मत करो तो ऐसा कुछ नहीं कि वो दे कैन नॉट स्टॉप, दे कैन स्टॉप। इवन अवैध संबंध इत्यादि, जुआ, जुआ का पता नहीं रहता लोगों को, है ना। कभी जाते हैं घूमने फिरने, कसिनो में चले जाते हैं खेलने, कार्ड गेम्स वगैरह खेलने लग जाते हैं। फिर लक्की ड्रॉ, आपको अगर नहीं पता, दिवाली के समय जो लक्की ड्रॉ निकलता है वो भी जुआ है। तो लोगों को पता है वो ये भी जुआ है, पर पता चलता है तो बंद कर देते हैं, क्योंकि लत नहीं लगी हुई है लोगों को उस चीज़ की। चाय कॉफ़ी की थोड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में लोगों को, कॉफ़ी तो छोड़ी, चाय की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मानने वाली बात, कि चाय इंडिया का प्रोडक्ट नहीं था। भारत में चाय नहीं उगती थी, ये जब अंग्रेज आए तो चाय लेके आ गए अपने साथ। तो भारत में कभी भी आप देखें हिस्टोरिकली हमने कभी चाय पी नहीं है। पर जो सूक्ष्म तरीके से जो चीज़ें हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, लग्जरी है, जिन चीज़ों से हमें अटैचमेंट हो गई है, क्योंकि जब पहली बार भी जब उन्होंने पूछा ये प्रश्न ब्राह्मण दीक्षा में, सेकेंड इनिशिएशन में, तो उस समय आंखें भी खुल गई थी कि अच्छा ये भी नशा है, क्योंकि वो ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप नशे से क्या समझते हैं। फिर उन्होंने समझाया कि एक ब्रह्मचारी के लिए अगर अपने तौलिए से अटैचमेंट, अपने चद्दर से, अपने बिस्तर से, अपने ग्लास, अपनी कुर्सी, अपनी प्लेट, अपनी ड्रेस, अपनी रुमाल, कोई भी चीज़ से अगर अटैचमेंट है, अपने बैग से, अपने छाते से, कोई भी चीज़ से अटैचमेंट अगर है, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह बन जाएं, अपनी चीज़ों को संभाल के नहीं रखें, नहीं। मतलब मेरे को तो वही चाहिए, दैट इज नशा। मतलब मान लीजिए आप एक प्लेट में खाना खाते हैं, अब आपने देखा किसी और ने उसमें उठा के खा लिया, तो आप एक्सेप्ट करके नो प्रॉब्लम, आप दूसरी प्लेट, दैट इज ओके। तो जो कह रहे हैं ना ऑर्गेनाइज रहने का जो चीज है वो, एंड whether you are attached to it, there are two different things. That's a very thin line of difference. वो आपको समझना है। जैसे मान लीजिए मैं एक बिस्तर पे, एक जगह पे मेरे को सोने की आदत है, फैन के नीचे ही मैं सोऊंगा, नहीं तो नींद नहीं आती है। आप जब पहुंचे अपने कमरे में, आप देख रहे हैं कोई और भगवान सो रहा है, तो ये नहीं कि आप उसको उठा के चल मेरी जगह ये, नहीं, तो वो नशा है। आप कहीं जहाँ पे जगह मिली वहां सो जाइए, तो इट मीन्स इट्स ओके, तो वो नशा नहीं है। और ऐसा नहीं सो तो गए पर मन में चल रहा है, कुन चल रहा है, कैसे सो गया, मुझे तो नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन आप मूड खराब करके, अरे मेरे को तो मच्छर काट रहे थे, मेरे को गर्मी में नींद नहीं आती है, पर मैं रूम में पहुंचा तो कोई और सो रहा था। इसका मतलब नशा है, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है, ओह यू गॉट अटैच्ड, यू गॉट अटैच्ड, आप अटैच्ड हो गए चीज़ों से। तो उससे बचना है ना, उन चीज़ों से बचना है। प्रभु जी हम प्रैक्टिकली दिंडी में गए थे ना, पंढरपुर की दिंडी में आषाढ़ी 11 के लिए, मतलब लास्ट ईयर। तो वहां पर बहुत सारी चीजें सीखे हम लोग की। एक मग, एक बकेट, जो हमारे घर में हमारे लिए सुबह नहाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वहां पर तो एक ही बकेट एक ग्रुप पूरा यूज करता है। उसका हो जाए तो फिर हमें मिलेगा ऐसे। तो मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें सीखी हमने कि कितने छोटे से, मतलब 2 साड़ियों में ही दो मतलब एवरी डे हमको निकालना है। 15 दिन तक हमने 2 ही साड़ियां पहनी है, तीसरी साड़ी पता नहीं है। ऐसे कहने का मतलब जी बहुत सारी चीज। हाँ, जी प्रभु जी। should not get attached। जी थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। तो कल की हम चर्चा शुरू करेंगे अगले श्लोकों से, पर ये सिंपल हरे डिस्कशंस, थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन शुड हैपन।
so that usually आप जब सोएं तो कुछ ऐसे ख्याल के साथ सोएं जिससे आप अपने हृदय को परिवर्तित करने की कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करने की कोशिश करें कि भगवान ये मेरे अंदर कमियां हैं, मैं इन पे काम करना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करिए, आप मुझे शक्ति प्रदान करिए, मुझ पर कृपा करिए, जिससे इन कमियों को, इन कमजोरियों को, अपने हृदय की कमजोरियों को मैं ओवरकम कर सकूं। ठीक है, हरे प्रभु जी, कृष्ण। यस माता हरे कृष्णा प्रभु जी। एक घटना शेयर करना चाह रहे थे जो राधा जी कुंड माता। में हुई है। एक प्रभु जी का मर्डर हो गया है लूटपाट करके। राधा कुंड परिक्रमा में रहते थे वो 20 साल से। और वहां पर उनको, उनके पास मतलब भगवान जी का काफी कुछ सोने चांदी का सामान था, सिंहासन और वो सब। तो उसके चक्कर में शायद लूटपाट करने आए थे और उनका मर्डर भी कर दिया गया। कब हुआ तो माता जी? मत